हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रिया पढ़ रहे थे और आयनिक इक्विलिब्रिया में मैंने आप लोगों को जो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग समझ रहे थे, जिसमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि दोज विच लूजेस रिलीजेस H ion in the solution are acids and those which releases OH ion in the solution are bases। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था और उसमें मैंने एक चीज और आपको बताई थी, H3PO3 बोरिक एसिड, जो कि प्रोटिक एसिड नहीं। बेटे, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से एसिड और बेसिस को डिफाइन किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सारे एसिड और बेसिस को डिफाइन किया जा सकता है? नहीं, सारे एसिड और बेसिस को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर मैं BF3 या NH3 की बात करूं तो मैं उसको BF3 को एसिड और NH3 को बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते। तो इसका मतलब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अच्छा था, ज्यादातर एसिड बेसिस को डिस्क्राइब करता था, ये सारी बातें सही है, लेकिन कंप्लीट नहीं था। तो साइंटिस्ट ने और कॉन्सेप्ट्स लेके आए जिससे कि हम लोग एसिड और बेसिस को डिफाइन कर सकें। तो जो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, सेकंड कॉन्सेप्ट, उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस थ्योरी। इसी का दूसरा नाम है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड की एसिड बेस थ्योरी क्या थी? ब्रॉन्स्टेड नाम का साइंटिस्ट एसिड और बेस के बारे में क्या बता, इस चीज को समझना बहुत जरूरी। हिंदी में इसी का नाम है संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत। संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड की तो कोई हिंदी होती नहीं है बेटा, ये तो साइंटिस्ट का नाम। देखिए, इसके बारे में साइंटिस्ट ने ये कहा कि दोज विच डोनेट्स एच आयन। अब यहां एक्वस सॉल्यूशन की बात कहीं पर भी नहीं की, सिर्फ कह रहा है जो एच आयन डोनेट कर आर एसिड्स, while those which accepts H ion are bases। ध्यान दीजिएगा, जो एच आयन डोनर है, जो एच आयन दाता है, जो एच आयन डोनेट करते हैं वो एसिड्स है, और जो एच आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बेस। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं सावधानी ये बरत रहा हूं कि मैं यहाँ पानी नहीं ले रहा। ऐसी हमारी पानी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि एक्वस मीडिया में ही देखा जाए, कहीं पर भी देखा जा सकता। NH3 और HCl में रिएक्शन कराइए, बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अमोनिया पर एक लोन पेयर होता है, HCl अपना H आयन अमोनिया को दे रहा है, तो HCl H आयन डोनर है, ये एसिड है। अमोनिया H आयन एक्सेप्ट कर रहा है, ये बेस। अमोनिया H आयन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, Ca कह दो इसे।
ठीक है। एसिड एच आयन डोनेट करके क्या बना रहा है, Cl निगेटिव, ये बना रहा है कॉन्जुगेट बेस। पेयर बन गया क्या, हाँ, बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड, क्षार का ये संयुग्मी अम्ल, अम्ल का ये संयुग्मी क्षार। बेटे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि किसी में से भी अगर एक एच आयन निकाल दो तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और किसी में अगर एक एच आयन ऐड कर दो तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। अब बड़ी मजेदार बात बताते, जैसे अमोनिया की बात करते, अब ये दोनों काम कर सकते, इसमें से एक एच आयन निकाल दो तो ये NH2 निगेटिव बना। अगर अमोनिया एच आयन लूज कर रहा है तो इस समय अमोनिया एसिड का काम कर, तो बनने वाला जो NH2 निगेटिव है वो इसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक, चलो दूसरी इक्वेशन लिख के दे रहा हूं। ये अमोनिया, आप इसमें एक एच आयन दे रहे हो, एक एच आयन ऐड कर रहे हो, तो एच आयन एक्सेप्टर हो गए। अगर अमोनिया एच आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस, तो इस समय NH4 पॉजिटिव जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं आप? यस सर। इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी कर। इसमें यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, उसको भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कल पढ़ाया था मैंने, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक बेस होगा। अमोनिया एक वीक बेस है, तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझ बात आ रही? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे इसमें कहूं मैं अमोनिया और NH2 निगेटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आता है। अमोनिया कैसा एसिड है, वीक एसिड, वीक एसिड है, वीक बेस। अमोनिया वेरी वीक एसिड, बेस में तो तभी भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, एसिडिक नेचर तो बिल्कुल नहीं है इसका, बहुत कम एसिडिक नेचर है, तो वेरी वीक एसिड है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, एमाइड कहते हैं बेटा इस। एग्जाम्पल बताता हूं, आप NaNH2 कहते हो कई जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोडामाइड, सोडामाइड, और कहते हो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि इसमें NH2 निगेटिव है, जो किससे मिलके बना है, वेरी वीक एसिड अमोनिया से, तो बनने वाला बेस क्या हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। आगे देखिए, अब थोड़ी सी दो एक बातें और कर लेते। बेटे देखो, HCl को पानी में डाल, वाटर के साथ करो, क्या बने, HCl एक एच आयन लूज कर देगा, वाटर एक्सेप्ट कर लेगा और Cl आयन बन जाएगा। तो HCl यहां पर एसिड है, वाटर यहां पे बेस। अच्छा, आप अमोनिया को वाटर में डालो, क्या बनेगा, वाटर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा अच्छा एसिड है, तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव। इसका मतलब यहां पे वाटर एसिड का काम कर और अमोनिया एक बेस का काम। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को देख के वाटर का करैक्टर कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर शो कर, मतलब वो कहीं एसिड और कहीं बेस का काम। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट इसमें निकल के आता,
जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड्स H2SO4, क्या कह रहा हूं उसे? पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो एक से ज्यादा एच रिलीज कर सकते, उनमें जरा एक एक करके एच रिलीज कराओ। H2SO4 एक एच रिलीज कर दे तो बनाता है HSO4 निगेटिव। पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में एक एच रिलीज करने के बाद बना हुआ सब्सटेंस एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। क्यों? ध्यान देंगे क्यों, कारण देखो। बेटा HSO4 निगेटिव को किसी कंसंट्रेटेड एसिड में डाल दो, H2SO4 में ही डाल दो, क्या होगा? इसको मजबूरन H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके H2SO4 बनाना पड़ेगा। तो उस केस में ये एच एक्सेप्टर है, तो HSO4 निगेटिव बेस का काम कर। अच्छा बेटा, HSO4 निगेटिव को पानी में डाल, वाटर, तो वाटर तो वेरी वेरी वीक एसिड कहा जा सकता है, या एसिडिक नेचर तो है ही नहीं इसमें। तो HSO4 निगेटिव स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कंपैरिजन में, तो एच डोनेट कर देगा वाटर और खुद बना लेगा SO4 निगेटिव। वाटर को एच डोनेट किया तो वाटर पे आ जाएगा H3O पॉजिटिव। तो HSO4 निगेटिव ने इस केस में एच डोनर का काम किया, तो इस केस में एसिड। क्या आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ रही है? यस सर। पहले केस में HSO4 निगेटिव बेस का काम कर रहा है, दूसरे केस में HSO4 निगेटिव एसिड का काम कर रहा है। तो ये एच डोनेट भी कर सकता है और एच एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसीलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा मेरे बच्चों? एम्फोटेरिक इन नेचर। तो मैंने पहला कंसेप्ट आपको पढ़ाया कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर किसी से एच निकाल रहे हो, एच रिलीज करा रहे हो, तो कॉन्जुगेट बेस बन जाए। किसी को एच दे रहे हो तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाए। ठीक है ना? चलो इसको मैं कहीं लिख देता हूं जिससे कि ज्यादा अच्छा रहेगा आपके पास। मैं कहीं इसको लिखता हूं। कोई भी सब्सटेंस है, मान लीजिए वाटर, रिमूव एच अभी तो बिल्कुल सीधी सीधी बात, एच रिमूव कर, एच रिमूव कराओगे तो क्या बन जाएगा? एच हटाओ, OH निगेटिव बन जाएगा। ठीक है। एक्सेप्ट एच एक्सेप्ट एच एक एच दे दो, ऐड कर दो एक एच ऐड कर दो, वाटर पे लोन पेयर है, एच ले लेगा, बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो बेटा वाटर में से एक एच निकाला तो बनने वाला सब्सटेंस इसका कॉन्जुगेट बेस CB, संयुग्मी क्षार। यहां एक एच आपने एक्सेप्ट कराया तो बनने वाला सब्सटेंस आपका कॉन्जुगेट एसिड Ca, संयुग्मी अम्ल। तो किसी को एक एच कहीं से निकाल दोगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। किसी में से एक एच एक्सेप्ट करा लोगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। हिंदी में संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत मैंने हिंदी ऊपर लिखी थी। इसको संयुग्मी क्षार कहते हैं और इसको संयुग्मी अम्ल कहते हैं, अम्ल। ठीक है भाई। तो ये ब्रास्टन एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट था, जो ये कहते हैं कि जो एच एक्सेप्ट करेंगे
वो बेस होंगे और जो H आयन डोनेट करेंगे वो एसिड। लेकिन व्हाट अबाउट BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, ये तो H आयन एक्सेप्टर या H आयन डोनर दिखाई नहीं दे रहा। क्या करें इसका? तो उन्होंने कहा कि ब्रास्टन एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट पर इसको नहीं पहचाना जा सकता। क्या करें? तो कहा एक नया कॉन्सेप्ट और लाना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने बताया कि दैट इज नोन एज द लुइस कॉन्सेप्ट। द थर्ड वन, थर्ड कॉन्सेप्ट, लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुइस सिद्धांत, लुइस कॉन्सेप्ट। लुइस क्या कहते हैं? लुइस कहता है लोन पेयर डोनर्स, लोन पेयर दाता बेस है, लेकिन लोन पेयर एक्सेप्टर्स, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लें वो एसिड। लेकिन ये वर्ड लिखना अच्छा नहीं है, यहां लिखना पड़ेगा आपको लुइस बेस। ऐसा क्यों बताऊं? और यहां लिखना पड़ेगा आपको लुइस एसिड। ध्यान दीजिए, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनर है। वाटर लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनर है। एल्कोहल लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर डोनर है, डोनेट कर सकता है। ईथर ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। एमीन RNH2 ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ये सारे के सारे लुइस बेस। अच्छा, लुइस एसिड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते, जिनके पास सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, BF3, BCl3, BBr3, ऐसे ही SnCl2, भैया d ऑर्बिटल वेकेंट है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये क्या है? या AlCl3 लुइस एसिड। एक बात ध्यान देंगे, मैं इस SnCl2 पे स्टार मार्क लगाया था। जेई मेन 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुइस एसिड। उसमें दो ऑप्शन हैं जो सही हैं, लेकिन आंसर आपको किसी एक को ही देना। समस्या है कि क्वेश्चन गलत है, उसके बाद भी एनसीईआरटी ने उसको कह रखा है कि नहीं नहीं इसी को मान। दो ऑप्शन में दोनों मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक ऑप्शन है AlCl3 और एक ऑप्शन है SnCl2। बेटा SnCl2 लुइस एसिड है, क्योंकि d ऑर्बिटल उसके पास वेकेंट है और उसमें इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन उन्होंने आंसर दिया है AlCl3, जिसमें सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये मैं भी आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री क्या चाहिए सही है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप उन्होंने ये आंसर क्यों नहीं दिया, नहीं दिया उनकी मर्जी भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ध्यान रखना ये है, ये 2017 का सवाल है और उन्होंने सिर्फ उन्हीं को लुइस एसिड माना है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का सस्टक या सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे AlCl 3 क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन। BF3 6 इलेक्ट्रॉन, BCl3 6 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, BBr3 बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। उन्हीं को उन्होंने माना है। SnCl2, SnCl4 इनको वो जो है लुइस एसिड के उसमें नहीं मानते। तो अब इसमें जो है उनकी फॉल्ट है। आप ध्यान रखिए कि जो d ऑर्बिटल वेकेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले वो भी क्या हो जाएगा, लुइस
एसिड्स में की कैटेगरी में आ जाए। अब मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि आप इन्हें लुईस एसिड और लुईस बेस कहो। जेई का एक क्वेश्चन और लिए ले रहा हूं। Which of the following is not लुईस एसिड? नंबर पहला HCl, AlCl3, BCl3 और FeCl3। आंसर बताइए। सर HCl। वेरी HCl। FeCl3 में Fe3 पॉजिटिव है, डी ऑर्बिटल वेकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन Vacant है। एक्सेप्ट कर सकता है। बोरॉन में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक्सेप्ट कर सकता है। AlCl3 में सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक्सेप्ट कर सकता है। HCl एसिड है लेकिन लुईस एसिड नहीं है, ये ध्यान रखना। Yes। ब्रास्टन एंड लोरी और लुईस ये दोनों छोटी छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्होंने कुछ एसिड और बेसिस को डिफाइन किया। आर्हेनियस एक ब्रॉड, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसने ज्यादा क्वांटिटी में एसिड और बेसिस को डिफाइन किया, इसलिए आर्हेनियस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये दोनों भी समझने में आने चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी बहुत जगह आपको काम करेगी। ये आपके बेटे एसिड बेस पेयर थ्योरी आ गई। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा इसलिए की क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है भाई, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ भाग रहा हूं। पहला है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड का तनुता सिद्धांत। समझिए, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि आयनिक इक्विलिब्रिया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट मैं ले लेता हूं HA। HA एक वीक एसिड, अगर इसको एक्वस मीडियम में पानी में डाला जाएगा तो एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश कर लेगा, H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव। अगर छोटे में लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, HA एक्वस एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश कर रहा है, H पॉजिटिव A नेगेटिव, ऐसे लिख सकते। इनिशियली मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन C था, तो H आयन और A आयन कुछ भी नहीं थे उस समय। एट इक्विलिब्रिया पर, साम्यावस्था पर, ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बन जाएगा C अल्फा और ये भी बन जाएगा C। C कंसंट्रेशन है और मेरे बेटे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वीक एसिड लेके चल रहा हूं तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka निकालना पड़ेगा। Ka, A फॉर एसिड क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हो जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C चला गया, वैल्यू आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू Ka। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की कोटि को अल्फा। ठीक है भैया, चलिए। यस तो Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, आगे बढ़ता हूं। Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक Ka का वैल्यू आ रहा है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आप जानते हो वीक एसिड है, बहुत कम क्वांटिटी में आयनाइज हो रहा होगा। इफ अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा बराबर लगभग 1 मान सकते। तो फॉर्मूला बन जाएगा Ka बराबर C अल्फा अच्छा, व्हाट इज एचाइन कंसंट्रेशन? एचाइन कंसंट्रेशन कितना है? पीछे आ जाओ। एचाइन कंसंट्रेशन वीक एसिड का है C अल्फा। चलिए, तो व्हाट इज एचाइन कंसंट्रेशन? C अल्फा। ठीक है। अच्छा बेटा, K बराबर C अल्फा स्क्वायर से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, निकालो। अल्फा बराबर अंडर रूट Ka बाई C। क्या ये एक इक्वेशन नहीं आ गई आपकी? यस जरा इस अल्फा की वैल्यू को मेरे बेटे यहां रख दो। C इंटू अंडर रूट Ka बाई C। अगर इस C से ये C काटूंगा तो एक अंदर लाना पड़ेगा C, या नहीं लाना पड़ेगा मैथमेटिकली? यस तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? एचाइन कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट Ka इंटू C। बोलो, यस सर क्या ये फॉर्मूलाज याद हो रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 समझ बात आ रही? यस लिखिए बेटे इन फॉर्मूलाज को। अब जरा ध्यान से देखें, एचाइन की वैल्यू आ गई K इंटू C, K की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर। यहां से क्या क्या चीज हमको मालूम हो जाएगी? मालूम चले, एक है वीक एसिड 1,
और एक है वीक एसिड 2। इसके लिए Ka1 इज इक्वल टू C1 अल्फा स्क्वायर, इसके लिए Ka2 इज इक्वल टू C2 अल्फा स्क्वायर, मतलब दोनों के लिए अल्फा कांस्टेंट है। तो क्या हम Ka1 बाई Ka2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 नहीं कह सकते? Yes, sir. तो दो के ए दिए गए हो या C1 C2 दिए गए हो तो इनका रिलेशन निकाला जा सकता। अच्छा, मैं कहता हूं Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो और Ka2 इज इक्वल टू C अल्फा 2 का स्क्वायर हो, ये अल्फा 1 का स्क्वायर। तो क्या उससे फॉर्मूला नहीं निकल सकता Ka1 बाई Ka2 बराबर अल्फा 1 बाई अल्फा 2 का होल स्क्वायर? इससे भी दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप किया जा सकता। सिमिलरली हम वीक बेस के लिए भी ऐसे ही रिलेशंस निकाल सकते हैं, बस Ka की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, Kb का यूज करना पड़ेगा। बेटा अभी मैं आप लोगों को नई मीटिंग का पासवर्ड भेज रहा हूं, तब तक ये रिवाइज कीजिए और इसके आगे हम लोग अपनी नेक्स्ट मीटिंग में शुरू करते हैं। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, हम लोग शुरू करते हैं।